जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा सागरीय तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा, ओशन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड टाइड। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैं आपको आज ओशन टेम्परेचर, सैलिनिटी और टाइड के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का नाम है। बाकी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप कृपया करके देख लीजिएगा। अगर हम बात करें महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, महासागरीय जल जो होता है उसके तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका अक्षांशीय स्थिति, जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। दूसरा है आपका सनातनी प्रचलित पवने, जिसे हम प्रिवलिंग विंड्स कहते हैं। स्थल तथा जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं ओशन करंट, समीपर्वती स्थल खंडों का प्रवाह, इफेक्ट ऑफ एडजेंट लैंड मासेस, सैलिनिटी जिसे हम आपका लवणता कहते हैं, और लास्ट है आपका पलावी हिमखंड और पलावी हिमसेन, आइस फ्लोज एंड आइस बर्स। सो दीज आर द मेन रीजंस फॉर द महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने के मेन कारक। ठीक है, तो ये आपके मेन कारक थे। आगे बात करें अगर हम सागरीय जल और सैलिनिटी, जो सागरीय जल होता है इसमें सैलिनिटी आपकी प्रति 1000 ग्राम कितना परसेंट होता है, तो 30% आपका जो महासागरीय जो जल होता है इसमें सॉल्ट की मात्रा जो है वह कितनी है, 30% प्रति 1000 ग्राम होती है। सागरीय सैलिनिटी का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि। इसको इंग्लिश में सैलिनिटी कहते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सागरीय जल की सैलिनिटी या सॉल्ट में सर्वाधिक योगदान किसका है, सोडियम क्लोराइड का। 77.8% सॉल्ट होता है। तो जो सागरीय जल होता है उसमें सैलिनिटी का योगदान सबसे ज़्यादा किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, और मुख्य स्रोत क्या होता है, इसका मुख्य स्रोत भूमि होता है। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक, झील। ग्रेट सॉल्ट झील ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। विश्व में सर्वाधिक सैलिनिटी सागर या झील कौन सी है, तो तुर्की का जो वॉन झील है वह आपका विश्व का सर्वाधिक सैलिनिटी सागर बोलिए, झील बोलिए, वह है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सैलिनिटी का परसेंट है वो 330% है। अरब सागर के पानी का जो औसत खारापन है वह कितना होता है, 35%। 35% आपका औसतन खारापन है अरब सागर का। जॉर्डन के मृत सागर डेड सी में जो औसतन सैलिनिटी है वो आपकी कितनी है, 238%। तो औसतन सैलिनिटी आपकी 238% है डेड सी का। और तुर्की का जो वन्य झील है वहाँ पे 330%, और अरब सागर के पानी का जो खारापन है वह 35% है। क्लियर। तापमान का क्षैतिज वितरण, तापमान का क्षैतिज वितरण, तो हम उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश इसमें भी वितरण देखेंगे, प्रशांत महासागर में देखेंगे, अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में। तो अगर हम उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में देखें तो 0 से 10 डिग्री, प्रशांत महासागर में 26.1%, आपका अटलांटिक में 25.18 और हिंद महासागर में 27.14। तो ये तापमान बता रहा है। देखिए 0 से 10 डिग्री के बीच में प्रशांत महासागर का तापमान 26,
अटलांटिक का 25 और हिंद महासागर का 27। तो सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे 10 से 20 डिग्री की अगर बात करें अक्षांश की उत्तरी और दक्षिणी दोनों, तो आपका प्रशांत महासागर 25, अटलांटिक 23 और हिंद महासागर 25। फिर जैसे जैसे आपका अक्षांश बढ़ते जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर आप देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। तो इक्वेटर के पास प्रशांत महासागर में टेम्परेचर 26%, अटलांटिक महासागर में 25%, हिंद महासागर में 27%। 50 से 60 डिग्री अक्षांश की बात करें दक्षिणी और उत्तरी, तो प्रशांत महासागर में कितना हो जाता है टेम्परेचर, 5 डिग्री, अटलांटिक में 1.7 डिग्री और हिंद महासागर में 1.63 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका डिग्री था और ये आपके अक्षांश थे दक्षिणी और उत्तर और दक्षिण। अगर हम विभिन्न सागर और महासागर की सैलिनिटी की बात करें कि कितना % सैलिनिटी आपका पाया जाता है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एक मिनट। महासागरों की औसतन सैलिनिटी, ठीक है, तो टोटल महासागर की औसतन कितनी है, 35%। कितनी है, 35%। अगर हम प्रशांत महासागर की सैलिनिटी की बात करें औसतन सैलिनिटी, तो 31 से 35%। अटलांटिक महासागर की 36%, हिंद महासागर की 35%। तो आप देख सकते हैं 35 तो आपका ऑन एवरेज सैलिनिटी है पूरे महासागरों में। प्रशांत महासागर 31 से 35, अटलांटिक महासागर 36, हिंद महासागर आपका 35%। बंगाल की खाड़ी 30%, अरब सागर में जो सैलिनिटी है वो आपका 36%, ग्रेट सॉल्ट लेक जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है वहाँ पे सैलिनिटी 220% है। अयनवर्ती अक्षांशों में जो महासागरीय है वहाँ पे सैलिनिटी 38% है। खुले सागरों की जो सैलिनिटी है वो 33 से 37% है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में सैलिनिटी देखें तो 14% है और कार्बुगास की खाड़ियों में जो सैलिनिटी है वह 33% है। तो सबसे कम कैस्पियन सागर में आपका सैलिनिटी देखने को मिलता है 14% और सबसे ज़्यादा ग्रेट सॉल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका में सैलिनिटी आपको देखने को मिलती है। औसतन 35% सैलिनिटी महासागरों में आपकी पाई जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं लघु और निम्न ज्वार की उत्पत्ति। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की लंबवत स्थिति, ये आप देख रहे हैं, ये सूर्य है। सूर्य के सामने जब पृथ्वी आता है और एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको साइड करता हूँ। ये आपका सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की लंबवत स्थिति, ये चंद्रमा है, चंद्रमा ऐसे गोल गोल चक्कर आपके लगा रहा है। ठीक है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी को पकड़ के रखता है, यहाँ पे पृथ्वी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो इस पे है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम है ये आपका। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए मेन इस चित्र के माध्यम से बताना क्या चाह रहा है, यह चित्र के माध्यम से आपको लघु और निम्न ज्वार की जो उत्पत्ति होती है चंद्रमा के द्वारा वह बताने का कोशिश किया गया है इस आपके डायग्राम के थ्रू। ठीक है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम ये सब बताए गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है महासागर में, तो गुरुत्वाकर्षण है, अभिकेंद्रीय बल है और अपकेंद्रीय बल है। तो तीन आपके कारण हैं, पहला गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। अगर एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है तो उसे हम दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे, महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती है, तो वह उत्पन्न होती है चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं, चंद्रमा से। जब सूर्य,
पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में अर्थात सिजगी हो तब वृहत ज्वार उत्पन्न होता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में सिजगी हो तो वृहत ज्वार की उत्पन्न होती है। एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतर होता है? तो एक स्थान पर एक दिन में 2 बार ज्वार के मध्य जो ज्वार उत्पन्न होता है उसके मध्य जो समय का अंतराल है वह 24 घंटा 26 मिनट है। पृथ्वी के परिभ्रमण जिसे हम ग्रहण कहते हैं उसके कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार आपका भाटा आता है। क्लियर? तो आज की टॉपिक में हमने ओशन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड टाइड के बारे में पढ़ा। क्लासेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।